मैंने कुछ लिखा है कि मुझी में मुझसे एक शख्स कह रहा है, ठहर जाओ परिंदे, जो जल्द कर रहा है। मुमकिन है तो थोड़ा सोच भी बदल, क्यों फिर से इस दुनिया के पचड़ों में पड़ रहा है। थका हुआ सा शांत सा अब तेरा मन, क्यों इसको फिर से व्याकुल कर रहा है। नुमाइश न कर अपने दीवानेपन की, क्यों इस मतलबी दुनिया से फिर दम भर रहा है। मुझसे ही मुझको एक शख्स कह रहा है, ठहर जाओ परिंदे, क्यों जल्द कर रहा है। मेरे डैडी आए हुए थे तो उन्होंने बोला कि तुम बहुत चाय पीती हो, तुम्हें हर 4 बजे चाय की लत चढ़ जाती है। फिर मुझे याद आया कि किसी और को भी चाय बहुत पसंद थी, तो मुझे उसकी वजह से आई वॉज अ टी लवर, तो मैंने चलो छोड़ देते हैं। तो मैंने यकायक एक दिन छोड़ दी। तो उसके लिए लिखा है कि वो हर बात छोड़ देंगे जो हमको प्यारी थी, वो हर बात छोड़ देंगे जो हमको प्यारी थी, चाहे वो चाय की चुस्की हो या लत तुम्हारी थी। तो बहुत टूटकर चाहने वाले लोग बहुत होते हैं, जो टूटकर चाहकर अपने को ख़त्म कर देते हैं सामने के वाले के लिए, लेकिन वो कभी कभी बहुत समझदार भी हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई समझदारी नहीं दिखाई होगी। तो उसके लिए लिखा है कि बहुत देखे हैं हमने टूटकर चाहने वाले, बहुत देखे हैं हमने टूटकर चाहने वाले, थोड़े बिखरे से होंगे कभी संभालने वाले। सहम कर बात करते हैं वो अब हर एक इंसान से, मतलब डरते हैं ना दूसरों से बात करना, इंटरेक्शन करना, कि भाई सामने वाला बंदा भी धोखा ना दे जाए। तो सहम कर बात करते हैं वो अब हर एक इंसान से, बहुत सिसके होंगे कभी खुल के हंसाने वाले। ज़रा सी बात होती तो फिर भी समझा लेते वो दिल को, ज़रा सी बात, छोटी छोटी बात होती है तो दिल को समझा ही लेते हैं। तो ज़रा सी बात होती तो दिल को समझा लेते खुद को, बहुत टूटे से हैं वो कभी दिल जीतने वाले। बहुत देखे हैं हमने टूट कर चाहने वाले, थोड़े बिखरे से होंगे कभी संभालने वाले। शुक्रिया। 2 तरह के सन्यासी होते हैं, एक तो जो सारा जग छोड़ देते हैं, और एक जो गहन जीवन नहीं जीना चाहते। तो मैं उनमें से सेकंड वाले में से हूँ, जो गहन जीवन नहीं जीना चाहते। ये होता है जनरेशनल ट्रॉमा तोड़ने का, मैंने ठेका लिया अपने खानदान में। तो कई बार हम सोचते हैं कि हम क्या करते हैं और क्या करना चाहते हैं, मतलब किसी को पैसे पड़ी नहीं है, सब अपने बारे में वैसे सबसे पहले सोचेंगे। तो जब आप बाहर शहर में आते हो, बड़े शहर में आते हो, तो आपको ये महसूस होता है कि किसी को ना आपकी पड़ी नहीं है, तो आपको अपने आप देखना है। तो उसके लिए लिखा है कि तुम जिंदगी में क्या हो, क्या करना चाहते हो, किसे पड़ी है। तुम इश्क में हो या बर्बाद हो चुके हो, किसे पड़ी है। तुम घर जाना नहीं चाहते या मन नहीं करता, किसे पड़ी है। तुम जिंदगी काट रहे हो, जीना चाहते हो, किसे पड़ी है। तुम्हारे दोस्त हैं या तुम हो अकेले, किसे पड़ी है। तो जो करना है कर जाओ, थोड़ा सा भी तुम ना घबराओ, क्योंकि जीतोगे या हारोगे तुम, किसे पड़ी है। ये जो माँ वाला टॉपिक है वो उस पर मैं कुछ लिख नहीं पाई आज तक, मुझे समझ में नहीं आता, ऐसे कोई शब्द ही नहीं बने। मुझे ऐसा लगता है कि कोई शब्द ही नहीं बने जो उसमें मैं अपनी रचना में पिरो पाऊँ और उनको समझा पाऊँ, दुनिया को समझा पाऊँ कि मेरी माँ क्या है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपनी बात जब किसी से नहीं कह पाते, तो आई यूज्ड टू टेक थेरेपी। तो मुझे मेरे थेरेपिस्ट ने बोला कि तुम ना अपने आप से बात किया करो और अपनी बात कहा करो और शीशे के सामने जाकर प्रैक्टिस किया करो। मैंने ठीक है, पहले 3 सेकंड होगा, फिर 5 सेकंड होगा, 15 सेकंड होगा, मैं जरूर ठीक है ट्राई कर लेते। मैंने ट्राई किया, ठीक लगा, मज़ा भी आया। तो उससे देखा मैंने कि बस एक दोस्त है मेरा जो खामोशी से मेरी बात सुनता है, एक दोस्त है मेरा जो खामोशी से मेरी बात सुनता है। झांकता हूँ जब उसकी आंखों में, वो मेरे दिल की आवाज़ सुनता है। थका हुआ सा जब उदास मेरा मन, जाता हूँ उसके पास, वो मेरे साथ रोता है। बस एक दोस्त है मेरा जो मेरे लिए फुर्सत में होता है। कहते हैं हम जिसको आईना, जो सबके घर में होता है। गौर से देखना उसको, हर आईना दोस्त होता है, हर आईना दोस्त होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं सबको पता है यहाँ पे मैं बिछड़ने पे लिखती हूँ ज़्यादा। मैंने किताबें निकाली है इसकी, क्योंकि मैं बिछड़ने ज़्यादा लिखती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि लेट गो कर देते हैं
ठीक है, हो गया बहुत, रो लिए बहुत, आगे बढ़ने का टाइम है, तो लेट गो कर देते। तो लेट गो के लिए लिखा था कि वो ख्वाब, वो इश्क, वो मुलाकात चलो रहने देते हैं, वो चांद, वो रात, वो बात चलो रहने देते हैं, वो इश्क की नुमाइश, वो चंद लम्हों का साथ चलो रहने देते हैं, जिंदगी भर का साथ, वो तेरी झूठी बात चलो रहने देते हैं, वो तेरे वादों से मुकरना, मेरे सारे सवालात चलो रहने देते हैं, और अब क्या सुलझाएं अपने हालात चलो रहने देते हैं। उन्हीं को डेडिकेटेड है, तो मैं वो सुनाना चाहूँगी कि हिंदी जैसी हो तुम, हिंदी जैसी हो तुम, सरल और सजीली सी, सुखद और सहेली सी, मैं पढ़ूँ तुम्हें या लिखूँ कभी, कविता कोई नवेली सी, हिंदी जैसी हो सरल और सहेली सी। शुक्रिया। मैं हमेशा अपना इंट्रोडक्शन ऐसे देती हूँ कि पैसे कमाने के लिए मैं सेल्स करती हूँ और दिल लगाने के लिए शायरी। तो मेरे को एक ही संडे मिलता है मुझे, तो अपनी केयर भी तभी करनी है, मौज मस्ती भी तभी करनी है, आराम भी तभी करना है, घर की सफाई भी तभी करनी है, अपनी पसंद का खाना भी तभी बनाना है, एक संडे मिलता है मुझे बस। तो उसके लिए लिखा है कुछ कि फुर्सत के पल मिले हैं कुछ आज, कुछ पल रखेंगे मुस्कुराने को, कुछ पल खर्च करेंगे तुम पर, कुछ पल सिर्फ गुनगुनाने को, कुछ पल में हल करेंगे जिंदगी के सवाल, कुछ पल खर्च देंगे खुद से प्यार जताने को, कुछ पल में रखेंगे तुम्हारी ज़फ़ा का हिसाब, कुछ पल खर्च करेंगे इस दुनिया को ये बताने को कि मोहब्बत में उम्र लंबी नहीं, चाहिए कुछ पल फुर्सत में बिताने को, कुछ पल ठहर जाने को, कुछ पल संग सजाने को, फुर्सत के पल मिले हैं कुछ आज, कुछ पल रखेंगे मुस्कुराने। मैंने की मम्मी ने पूछा आपको कौन सी पसंद आई, तो मैंने कहा कि मुझे पसंद तो सारी है, लेकिन जब लास्ट पेज में जो छपी है वो बहुत इमोशनल और बहुत डीप है, तो उन्हें बहुत पसंद आई, तो पढ़ के सुनाना चाहूँगी। ये है जब आपकी प्रेमिका की शादी किसी और से हो जाती है और आप खड़े हो और आप सोच रहे हो। मैं दोस्तों की प्रेरणाओं के लिए लिख देती हूँ, मुझे पैसे देते हैं बात के लिए, ठीक है मैं जब आपको तो लिखा है कि उसने किस तरफ से दुहाई लगाई होगी, उसने किस तरफ से दुहाई लगाई होगी, मंदिर गया होगा या पीठ पे चादर लगाई होगी, तेरा हाथ जिसके हाथ में आया होगा उस पे उस रहमत की प्रभ ने की नेमत बरसाई, तेरी याद तेरी मोहब्बत में जो दिए जलाए थे मैंने, उसकी आँच तेरे आंचल तक तो आई, उस रात मेरा मर जाना भी ठीक लगा मुझे, उस रात मेरा मर जाना भी ठीक लगा मुझे, जिस रात तूने उसके नाम की मेहंदी लगाई। ये बात तब से बताई थी मैं, ये बात तब से बताई थी मैंने, उसकी आवाज़ तेरे कानों तक तो आई, उसने इस तरह से दुहाई लगाई, मंदिर गया होगा ये मेरी चादर लगाई।